हे एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे टोटल कंप्लीट गाइड कि कैसे स्टेनोग्राफर बन सकते हैं और स्टेनोग्राफी क्या होता है और स्टेनोग्राफर पोस्ट क्या होता है या शॉर्ट हैंड क्या होता है। तो इसमें क्या क्या देखेंगे, पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्टेनोग्राफर और शॉर्ट हैंड का मतलब क्या होता है। फिर देखेंगे क्वालिफिकेशन, फिर देखेंगे इसमें कुछ परसेंटेज रिक्वायरमेंट है कि नहीं। कोई भी अगर आप क्वालिफिकेशन है जैसे कि ट्वेल्थ है या ग्रेजुएशन है। फिर एज लिमिट देखेंगे हम लोग सिंपली। फिर उसके बाद वैकेंसी कितने आते हैं, फिर एप्लीकेशन फॉर्म फीस क्या कहाँ है, फिर एग्जाम स्टेजेस देखेंगे। उसके बाद सिलेबस कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। फिर हम लोग देखेंगे वर्क, ठीक है, जॉब प्रोफाइल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अटेम्प्ट कितने दे सकते हैं, कट ऑफ जो अभी नॉर्मल है अभी इस 2026 या 27 में क्या होंगे वो देखेंगे। स्किल टेस्ट जो है वो क्या होता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये स्किल टेस्ट। उसके बाद सैलरी और जो भी अभी करंट पे स्केल है उसके अकॉर्डिंग, और कैसे प्रिपरेशन करेंगे वो सब चीजें भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि स्टेनोग्राफर जो है, नेक्स्ट, कि स्टेनोग्राफर और शॉर्ट हैंड क्या होता है। तो स्टेनोग्राफर जो है वो एक जॉब प्रोफाइल है जिसमें हम लोग जो है सिंपल कुछ भी बोला जा रहा है उसको हम लोग फास्ट लिख सकते हैं और उसको एक्यूरेटली लिख सकते हैं, चाहे वो लीगल कुछ भी बोला जाए या गवर्नमेंटल हो या कॉर्पोरेट कुछ भी हो, ठीक है। तो ये स्टेनोग्राफर का काम होता है। स्टेनोग्राफर ज्यादातर आप लोग सुने होंगे कोर्ट्स में, लेकिन सिर्फ कोर्ट्स में नहीं होता है। स्टेनोग्राफर आपको सीनियर ऑफिसर्स लोगों को, जैसे आईएएस हो, आईपीएस हो, ठीक है, आईपीएस तो नहीं, आईएएस आईएफएस, और भी जो भी मिनिस्टर लोग होते हैं बड़े बड़े या साइंटिस्ट, उन लोगों को चाहिए होता है। तो ये हम लोग अलग अलग और भी बहुत सारे मिनिस्ट्री में स्टेनोग्राफर का पोस्ट होता है। तो स्टेनोग्राफर का पोस्ट बहुत आते हैं। तो यही सब मेनली यही होता है, या तो सीनियर ऑफिसर के साथ असाइन किया जाएगा या तो कोई मिनिस्टर्स होगा, और नहीं तो कोर्ट वाले में जा रहे हैं तो कोर्ट के लिए। तो स्टेनोग्राफर सिंपल एक असिस्टेंट की तरह काम करते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं, और इन सब चीजों के लिए सिंपल पर्सनल सेक्रेटरी की तरह, सिंपल में देखा जाए तो। नेक्स्ट है हम लोगों का कि शॉर्ट हैंड क्या होता है। स्टेनोग्राफर बनने के लिए आप ऐसे नहीं कि कुछ भी बोला जा रहा है तो आप ऐसे फास्ट लिख देंगे, कुछ भी नहीं। उसके लिए आपको जो है शॉर्ट हैंड आना चाहिए। शॉर्ट हैंड, या इसको हम लोग स्टेनोग्राफी भी बोलते हैं, स्टेनो भी सिंपल में। तो वो क्या होता है, तो ये सिंबॉलिक राइटिंग होता है। जैसे कि यहाँ पे वर्ड है राइटिंग, ऐसे लिखा हुआ, अगर हम राइटिंग लिखेंगे स्टेनो में तो क्या लिख देंगे, आर आई ऐसे, और डॉट दे देंगे आईएनजी के लिए। तो ये ग्रेक शॉर्ट हैंड है, ठीक है, जो कि वो भी बताऊंगा क्या होता है। तो ये ग्रेक शॉर्ट हैंड में हम लिख दिए स्टेनो, ठीक है। और यही राइटिंग, इतना बड़ा वर्ड है, हम इतना फास्ट लिख दिए ऐसे, ठीक है, राइटिंग। तो ये होता है शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी, जो हम लोग फास्ट लिख सकते हैं सिंबॉलिक राइटिंग में, जो कि आपको सीखना पड़ता है। बहुत पॉपुलर जो है क्या है, स्टेनो सीखने का जो भी ये तरीका है, सिस्टम है, वो एक है पिटमैन और दूसरा है ग्रेग। जिसमें से मुझे ग्रेग बेटर लगता है और मैंने ग्रेग ही सीखा है। पिटमैन में बहुत समय लग जाता है, 2 साल लगभग, और ग्रेग आप सीख सकते हैं विद इन 4 to 6 months, ठीक है। लेकिन ग्रेग के कोई टीचर नहीं थे, लेकिन अभी फिलहाल है, मैं भी एक ग्रेग का टीचर ही हूँ। तो ये हो गया ग्रेग शॉर्ट हैंड, ठीक है। पिटमैन भी आप सीख सकते हैं अगर आपको पिटमैन ही सीखना है कोचिंग से, तो नहीं तो ऑनलाइन आप ग्रेग सीख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्पीड जो है, राइटिंग स्पीड। जैसे कि अभी हम बोल रहे हैं उसका स्पीड जो है ज्यादा होगा, लगभग 70 वर्ड्स 80 वर्ड्स पर मिनट होगा, या मोर देन 80 होगा। लेकिन उसी को आप लिख सकते हैं, जैसे कि कैन रिकॉर्ड स्पोकन टेक्स्ट एट 80 to 120 प्लस वर्ड्स पर मिनट। तो ऐसे आप लोग रीड कर रहे हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे हम लोग इजिली लिख सकते हैं, ठीक है। कैन रिकॉर्ड स्पोकन ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो स्टेनोग्राफर फास्ट लिख सकते हैं। मैक्सिमम जो है स्टेनोग्राफर अभी तक लिखे हुए हैं वो अराउंड शायद 250 या 350 के अराउंड है, जो कि ग्रेग के ही है, ठीक है, ग्रेग के ही। नहीं तो ऐसे नॉर्मली इंडिया में अगर एक जॉब चाहिए तो आपको अराउंड 100 हो तो अच्छा जॉब मिल जाता है। और मिनिमम आपको 80 होना ही चाहिए, मिनिमम 80, मैक्सिमम 120 140 तक जाते हैं, हाई प्रोफाइल जॉब हो तो, ठीक है। नहीं तो एवरेज 100 स्पीड आप कर ले तो बेहतर होता है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है स्टेनोग्राफर में। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको स्टेनोग्राफर में ज्यादा नहीं रहता है। मैक्सिमम जो स्टेनो के जॉब होते हैं, अगर वो एसएससी से आ रहा है तो उसका सिर्फ 10+2 होता है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री नहीं है और आप अराउंड अभी 17 16 साल के हैं, या इवन 18 साल के हैं, या 22 20 से कम है, तो आप इजिली 12th क्लास में रह के भी आप ये जो है 11 12 कर रहे हैं, साथ साथ आप स्टेनो भी सीख सकते हैं, ताकि जस्ट आप 12 फिनिश करें और आपका एज 18 हो, तब
तब आप एक जॉब एसएससी के थ्रू ले सकते हैं, ठीक है। मिनिमम एज 18 होता है, सबको पता है। तो स्टेनोग्राफर का जॉब आप 10+2 पे ही ले सकते हैं, आप कोई भी बोर्ड से हो, सीबीएसई हो या गवर्नमेंट हो, कोई भी, ठीक है। और कहीं कहीं पे हायर से ये कहीं कहीं पे ये ग्रेजुएशन मांगा जाता है, जरूरी नहीं कि सब में 10+2 ही हो, आपको जो है कहीं कहीं पे ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट होता है। जैसे कि आप किसी किसी में चले गए कोर्ट में, अगर हाई लेवल का हो तो ठीक है, तो वहां पे आपको ग्रेजुएशन, नॉर्मल ग्रेजुएशन, वो भी नॉर्मल ग्रेजुएशन ही चाहिए आपको, कोई हाई लेवल का नहीं चाहिए कि ये करके आना ये करके आना, नॉर्मल ग्रेजुएशन कोई भी सब्जेक्ट से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 12th स्टैंडर्ड में आपको कोई मिनिमम परसेंटेज नहीं है, अगर आप एवरेज 50% ले आ रहे हैं या जस्ट पास आउट है तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, ना कि आपको कोई मिनिमम परसेंटेज चाहिए किसी भी एजुकेशन बैकग्राउंड से हो, आप 12th ग्रेड में कितना भी मार्क्स हो, एवरेज किड हो या कोई भी हो या 90 हो, कोई भी चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपको टेक्निकल क्वालिफिकेशन भी क्या चाहिए, तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपको अगर इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं तो इंग्लिश थोड़ा बहुत सीख ले अच्छे से, और हिंदी शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं तो हिंदी आना ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको लिखना भी तो पड़ेगा, जैसे स्टेनो हम यहाँ पे नॉलेज ऑफ शॉर्ट हैंड, ऐसे स्टेनो में अगर हम लिख दिए, ठीक है, नॉलेज ऑफ शॉर्ट हैंड, तो इसको हमको टाइप भी तो करना होगा, तो अब मुझे पता ही नहीं होगा कि नॉलेज की स्पेलिंग क्या है, तो कैसे लिख पाऊंगा। तो हिंदी और इंग्लिश का जो है आपको नॉलेज रहना चाहिए, अगर अच्छे से नॉलेज है तो सबसे बेस्ट है ये। अगर हिंदी मीडियम वाले हैं तो हिंदी को फोकस करें, और इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो इंग्लिश को फोकस करें, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि सभी लोग इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करें। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोगों को इंग्लिश फिर सीखना पड़ता है मिनिस्ट्री में जाके, क्योंकि ज्यादातर जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल काम होता है वो इंग्लिश में है, ठीक है। कहीं कहीं पे स्टेट गवर्नमेंट में आपको हिंदी देखा जाएगा, जैसे कि बिहार और झारखंड में, ठीक है, बिहार ले लीजिए, झारखंड ले लीजिए, तो यहाँ पे हिंदी ज्यादा प्रीफर किया जाता है, लेकिन बाकी स्टेट और बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट में इंग्लिश, ठीक है। ये हो गया हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं किस पे, एज लिमिट। तो एज लिमिट और कैटेगरी वाइज कैसे आपको जो है इसमें बेनिफिट्स मिलेंगे। तो एज लिमिट क्या है, एज लिमिट सिंपली सबको पता होता है कि मिनिमम 18 एज होता है। ये क्या है, ग्रेड सी ग्रेड डी, अगर आप एसएससी के थ्रू जा रहे हैं, यहाँ पे एसएससी वाला ही दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे बाकी जगह पे भी ऐसे ही होता है, मिनिमम एज इतना और मैक्सिमम 30 या 28 या 27। ये एसएससी स्टेनोग्राफर का दिया हुआ है, ग्रेड डी और ग्रेड सी। ग्रेड डी और ग्रेड सी क्या होता है आगे पढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल एज लिमिट आपको मिनिमम 18, वही बताया कि अगर आप जस्ट 12th पास आउट किए हैं तो यू कैन गेट अ जॉब स्टेनो का, ठीक है। आ, उसके लिए आपको अगर 11 12th में है तो उसी समय प्रिपरेशन कर लें, अगर ये स्किल सीख लें, ये एक स्किल है, ये आप कभी भी यूज कर सकते हैं, एक बार सीख लिए तो इसीलिए। और आपके पास कैटेगरी है तो यू कैन टेक एज रिलैक्सेशन, ठीक है, 3 साल के लिए, यहाँ पे भी है पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल के लिए, एक सर्विसमैन के लिए 3 साल के लिए, ये सब भी रिक्वायरमेंट, तो ये सब भी आप देख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं नॉर्मल एज लिमिट का बता रहा हूँ, 18 से 27 ग्रेड डी और ग्रेड सी के लिए 18 से 30, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एज लिमिट, जो कि सबको लगभग पता होना चाहिए एज लिमिट। नेक्स्ट है हम लोगों का वैकेंसीज, कहाँ कहाँ पे आती है मैक्सिमम। तो सबसे पहले तो जो हर साल आता है, एवरी ईयर, ठीक है, एवरी ईयर जो वैकेंसी आते हैं वो कहाँ पे आते हैं, तो वो आपको एसएससी में दिख जाएगा हर साल, और कोर्ट्स में, ठीक है, अलग अलग कोर्ट्स में, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, ठीक है, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोई भी कोर्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोर्ट और एसएससी में हर साल दिख जाते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं कि 2 3 साल हो गया स्टेनो का आया ही नहीं, ठीक है, वैकेंसी नहीं, ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पे हर साल दिख जाएंगे। तो आपको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कहीं पे भी आप ले सकते हैं स्टेनो से जॉब, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम लोग देखते हैं एसएससी का ग्रेड डी और ग्रेड सी जो है वो कैसा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रेड डी जो होता है वो आपको जो है कहाँ कहाँ पे मिलता है, वो आपको इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स, ये सब जगह पे मिलता है। अगर आप लोग को थोड़ा कुछ आइडिया हो तो सीबीडीटी सीबीआईसी के बारे में तो आपको पता होगा ये क्या है, ठीक है। उसका सीआईजी में भी मिल सकता है, ये सब बड़ा बड़ा डिपार्टमेंट है, सीएटी में मिल सकता है, और भी बहुत सारे मिनिस्ट्री, डिफेंस हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है, कोई भी मिनिस्ट्री में लगभग मिल जाता है, ठीक है, ग्रेड डी का सीट, ग्रेड डी का जॉब, ठीक है। अगर आपको ग्रुप सी में चाहिए तो ग्रुप सी सब में अवेलेबल नहीं होता है, मोस्टली न्यू दिल्ली कोलकाता यहाँ पे जाना पड़ता है आपको ग्रेड सी के लिए, बड़े बड़े मिनिस्ट्री में, जैसे कि एक्सटर्नल अफेयर जो कि बहुत लोगों का ड्रीम होता है, फिर आपको एएफएचक्यू ले लीजिए जो कि बहुत पॉपुलर है, फिर उसके बाद सीवीसी, ये भी बहुत पॉपुलर है, फिर आपको जो भी सेक्रेटेरिएट में जॉब हो वहां पे मिल सकता है, और इलेक्शन कमीशन, तो ये जो है मोस्ट पॉपुलर है ग्रेड सी के लिए, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, सबका यहाँ पे नेम नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप लोगों को जॉब करने को मिल सकता है एसएससी के थ्रू, ठीक है।
तो अभी मैं करंटली किसी मिनिस्ट्री में हूँ, ठीक है। तो आपको मिनिस्ट्री में जा सकते हैं, या ये सब मिनिस्ट्री में भी जा सकते हैं, ठीक है, अगर आपको ड्रीम है तो ये सब जगहों पे जाने का। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको कहाँ से भरने को मिलेगा? एप्लीकेशन फॉर्म जो है एसएससी में ज्यादा नहीं होता है, बेयर मिनिमम 100 रुपीज, ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, जनरल के लिए, ठीक है। और एससी एसटी और वुमेन के लिए ये भी नहीं लगता है, वो फ्री है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन मोड जो है ऑनलाइन होता है एसएससी के लिए, ये है, यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं, या इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं एसएससी स्टेनो, और भी डिटेल आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है और भी अगर कोर्ट वाले देख रहे हैं, ठीक है, कोर्ट में अगर जाना चाह रहे हैं, वहां पे भी ज्यादा एप्लीकेशन फी नहीं लगता है, 500 अराउंड शायद लगता है, कहीं कहीं पे ज्यादा लगता है 1000, और कहीं कहीं पे और अच्छा पोस्ट रहता है तो वहाँ पे 1500 भी आ सकता है, और 3000 भी जाता है कहीं कहीं पर, ठीक है। लेकिन सबसे बेस्ट पहले तो एसएससी है, उसके बाद ही कुछ ट्राई करें, ठीक है। कोर्ट भी ट्राई कर सकते हैं, कोर्ट भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, नेक्स्ट है हमारा एग्जामिनेशन स्टेजेस क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें आपको जो है एसएससी के बारे में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, मोस्टली। बाकी आप अगर देखना चाहें तो वो देख सकते हैं कहाँ पे, कोर्ट वाला भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एसएससी का देखेंगे। तो सबसे पहले आपको सीबीटी होगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, या कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन भी बोलते हैं हम लोग, जो कि मल्टीपल चॉइस होता है, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। और उसमें से आपको बस टिक करना रहता है। और सब्जेक्ट कौन कौन सा होता है, तो 3 सब्जेक्ट होता है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश, सेकंड हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल इंटेलिजेंस, और थर्ड जो है हमारा जनरल अवेयरनेस। तो आपको इंग्लिश, ठीक है, जीके, और आपका जीआई, ठीक है, जीआई। तो ये इंग्लिश में आपको 100 क्वेश्चंस रहते हैं, जीके में 50, और जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग में 50, ठीक है। तो इंग्लिश अच्छा आपका होगा और रीजनिंग अच्छा तो कर ही लेंगे, तो आप इजीली इसका जो है कंप्यूटर बेस्ड क्वालिफाई कर लेंगे, इसमें कुछ नहीं प्रॉब्लम होता है। सेकंड स्टेज हमारा आता है स्किल टेस्ट, जो कि आपको स्टेनो फिर सीखना पड़ेगा, ठीक है। या तो आप ग्रेक सीख सकते हैं, या तो आप पिटमैन सीख सकते हैं, ठीक है। पिटमैन या ग्रेक, जो कि ग्रेक बेटर होता है मैं बोलूंगा, ठीक है। ग्रेक फास्ट सीख सकते हैं, इजी है, ठीक है। आप दोनों ट्राई कर सकते हैं देख के 1 हफ्ते, और जो आपको अच्छा लगे वही आप सीख सकते हैं, ठीक है। दोनों आप देख सकते हैं ट्राई करके। नेक्स्ट है हमारा हाँ क्वालिफिकेशन, ये हमारा ये क्वालिफाइंग नेचर होता है, जो कट ऑफ बनता है वो हमारा सीबीटी के बेस्ड पे ही बनता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे, और ये क्वालिफाइंग होता है, बस इसमें आपको क्वालिफाई करना रहता है 90% 95% एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। और उसके बाद आप इसके इसके मार्क्स के अकॉर्डिंग कट ऑफ बनता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि स्किल टेस्ट आपको बोला जाएगा 10 मिनट का डिक्टेशन, ठीक है। और वो 10 मिनट का डिक्टेशन आप लिख लिए अपने पेज में, ठीक है, जो भी स्टेनो में लिख लिए ऐसे ऐसे, ठीक है। स्टेनो में लिखने के बाद उसको देख के आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे जो है टाइप करना रहता है, ठीक है। कंप्यूटर स्क्रीन पे टाइप कर देंगे, ठीक है। टाइप कर लेंगे तो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर से एरर आपका चेक करके बता देगा एग्जाम में, जो कि रिजल्ट जब आएगा कि 95% आपका एक्यूरेसी है, 5% एरर है, तो जाके आपको कट ऑफ मिलेगा, ठीक है। कट ऑफ किस पे मिलेगा? कट ऑफ उसके बेसिस पे मिलेगा, हमारा सीबीटी के बेसिस पे, ठीक है। तो इस तरह आप जो है 10 मिनट का स्किल टेस्ट होता है, उसको लिख के आपको फिर टाइप करना रहता है, ये रीड करना भी आना चाहिए, तो वो सीखे रहेंगे तभी हो पाएगा, ठीक है। स्टेनो सीखे रहेंगे तभी, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो ये हमारा स्किल टेस्ट है। स्टेज 1 जो है क्वालिफाई करते हैं जो, उसके बाद ये आता है। फिर नेक्स्ट हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट, जो कि बहुत ईजी होता है, बाकी ये सब में ज्यादा डाउट नहीं रहता है। नेक्स्ट है हमारा रिटन एग्जामिनेशन जो होता है, वो अभी हम बता दिए क्या क्या होता है उसमें आपको। 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस हो गया हमारा, इंग्लिश हो गया, ठीक है। इसमें यहाँ पे सिलेबस आप देख सकते हैं, ग्रामर वो कब रहते हैं, इंग्लिश में एरर स्पॉटिंग, क्लोज टेस्ट, करंट अफेयर, ये सब सब्जेक्ट वाइज जीके, ठीक है। रीजनिंग के कुछ कुछ चैप्टर्स यहाँ पे नेम लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट, बाकी आप देख सकते हैं इसका टोटल सिलेबस, उसके बाद देख सकते हैं, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग भी होते हैं, ठीक है, 0.25, अगर एक गलत हुआ आपका तो आपका 0.25 कट जाएगा, एक सही हुआ, ठीक है, तो आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग ज्यादा नहीं है, यू कैन टेक अ गेस एज वेल। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वर्क और जॉब प्रोफाइल क्या है इसका। जॉब प्रोफाइल सिंपल है, आपको जो है वही जो शुरू में बताएं कि स्टेनोग्राफर क्या होता है वही है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं जॉब प्रोफाइल, ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट का काम रहता है ये, ठीक है। और इसमें करियर ग्रोथ भी है, स्टेनोग्राफर अगर डी से लग रहे हैं, अगर डायरेक्ट सी लग रहे हैं तो आप प्राइवेट सेक्रेटरी बन जाएंगे, फिर प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी, फिर सीनियर पीपीएस, ठीक है। तो ये जॉब प्रोफाइल अच्छा होता है, ठीक है। सीजीएल अगर आपको पता हो, सीजीएल लेवल तक का होता है ये, ग्रेड सी से, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है नंबर ऑफ अटेम्प्ट आप कितना दे सकते हैं, तो ये तो इजी है, इसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। कट ऑफ देखते हैं ग्रेड सी और ग्रेड डी, तो ये जो मार्क्स लिखा हुआ है ये प्री कट ऑफ है, ठीक है।
सीबीटी का आप एग्जाम देंगे तो इतना अगर मिनिमम मार्क्स होगा तो आप स्किल टेस्ट में बैठ सकते हैं, ठीक है। स्किल टेस्ट देंगे तो स्किल टेस्ट में अगर ज्यादा लोग क्वालिफाई किए हैं, जैसे कि अगर 100 सीट्स है, 200 लोग क्वालिफाई किए स्किल टेस्ट में, तो फिर कट ऑफ बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को सिलेक्ट 100 को ही करना है फाइनल। तो ये कट ऑफ जो है फिर 10 या 20 मार्क्स और बढ़ जाता है। तो इसीलिए आप इस पे 10 या 20 जोड़ के ही मार्क्स ले आए, ठीक है। ग्रेड सी के लिए अराउंड 160 ले आए, ठीक है। ग्रेड डी के लिए अराउंड 150 ले आए, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं तो ये मिनिमम कट ऑफ सिर्फ स्किल टेस्ट में बैठने के लिए है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है स्किल टेस्ट का डिटेल। तो स्किल टेस्ट आपको जो है, पहले तो ग्रेड सी में आपको 100 वर्ड पर मिनट लिखने होंगे, जो कि थोड़ा टफ होता है। ग्रेड डी बहुत इजी होता है, 80 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है। 10 मिनट का डिक्टेशन दोनों में। जो टाइप करने का होगा स्क्रीन पे, इसके लिए 40 मिनट मिलेगा, और ग्रेड डी के लिए 50 मिनट, ठीक है। और बाकी हिंदी वालों के लिए अलग टाइम है, ठीक है, देख सकते हैं। एरर जो है 5% यूआर के लिए, अनरिजर्व के लिए ग्रेड सी में, और 10% 7% हमारा ग्रेड डी के लिए, ठीक है। और 10% जो है हमारा रिजर्व कैटेगरी के लिए है। ये ग्रेड सी का है, ठीक है। ग्रेड सी में एरर यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ग्रेड सी में 5% आपको चाहिए यूआर के लिए, ठीक है। रिजर्व कैटेगरी के लिए 7%। इसमें आपको 7% चाहिए अनरिजर्व के लिए, और 10% के अंदर आ गए, ठीक है, रिजर्व के लिए, ठीक है। तो ये इजी होता है ग्रेड डी थोड़ा, और ग्रेड सी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अब नेक्स्ट हमारा है सैलरी स्ट्रक्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ग्रेड डी में आपका जो है लेवल 4 है, जो कि आपका ग्रेड पे जो है वो 2400 ग्रेड पे का होता है। और ग्रेड ये सी का दो होता है, एक होता है आपका 4200 और एक होता है 4600 ग्रेड पे का, ठीक है। तो बेसिक पे यहाँ पे है 25,500, जो कि 7th पे कमीशन है। अभी 8th पे आ गया है, तो सैलरी हाइक होगा 10 से 15,000 मैक्स, ठीक है। उसके बाद है हमारा मैक्सिमम आपको ग्रोस सैलरी कितना मिलेगा। तो ये यहाँ पे जो है बहुत पहले का है। आपको जो है मैक्सिमम ग्रॉस सैलरी जो है अभी जो है एक सिटी में आपको 50K मिलेगा ग्रेड डी में, और इसमें मिल सकता है 81K, ठीक है, 81,000 इन हैंड, ठीक है। और 8th पे कमीशन के बाद आपका ये जो है 60 और ये 1 लाख भी हो सकता है, ठीक है। ये भी आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है स्ट्रेटेजी, ठीक है। हमारा क्या कर सकते हैं स्ट्रेटेजी के लिए। तो पहले तो आपको इंग्लिश मास्टर कर लीजिए, इंग्लिश अच्छे पढ़ लीजिए, ठीक है, तभी जाके कुछ हो पाएगा। इंग्लिश पे फोकस कीजिए, सब ग्रामर व्रामर, और जो है हमारा रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग सब देख लीजिए, ठीक है। शॉर्ट हैंड डेली प्रैक्टिस कीजिए, 1 से 2 घंटा नहीं, एटलीस्ट 3 से 4 घंटा ज्यादा समय दीजिए। 1 से 2 घंटा देंगे तो फिर सिलेक्शन में डिले होगा, ठीक है। 1 साल लग जाएंगे, 2 साल लग जाएंगे, विद इन 6 मंथ आप सीख सकते हैं, तो इतना क्यों समय देंगे। अब नेक्स्ट हमारा रीजनिंग भी देख लें। रीजनिंग तो इजी होता है, जीके थोड़ा टफ होता है। जीके में एवरेज मार्क्स भी ले आएंगे, अगर 50 में 25 सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। मेरे भी अराउंड 30 आते हैं, सिलेक्शन हो जाते हैं। आपको ज्यादा जीके में मार्क्स लाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। और करंट अफेयर भी देख सकते हैं, ठीक है, विद इन 6 मंथ या 1 साल के। नेक्स्ट हमारा मॉक टेस्ट दे सकते हैं आप, टेक्स्ट बुक पे दे सकते हैं मॉक टेस्ट, ठीक है। किस चीज का, तो सीबीटी का टेक्स्ट बुक पे दे सकते हैं, सबसे बेस्ट वही हमको लगता है, ठीक है, सीबीटी का। और स्किल टेस्ट के लिए आप कहाँ पे जा सकते हैं, स्किल टेस्ट के लिए आप जा सकते हैं मेरे ही ग्रेग एंटिक पे, ठीक है। gregantic.com पे जाके आप स्किल टेस्ट का सब चीजें फ्री में दे सकते हैं, ठीक है। और बाकी सीखने का जो है वो भी आप देख सकते हैं। तो ये था हमारा स्टेनो का फुल डिटेल, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में आया, अच्छा लगा, तो आप, अगर आप लोगों को कुछ डाउट हो तो यू कैन आस्क मी, और अभी से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं स्टेनो का, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे स्किल टेस्ट। अगर प्रिपरेशन देखना है तो आप मेरे चैनल पे भी जाके स्किल टेस्ट का सब जानकारी देख सकते हैं। बाकी आप कहीं से सीबीटी का प्रिपरेशन कर सकते हैं, सेल्फ या किसी टीचर से, ठीक है। दैट्स ऑल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैव अ गुड डे।